वेलकम बैक। आज हमारे पास है वर्क। हमने पीछे वर्क चैप्टर कंप्लीट किया, उसके क्वेश्चंस कंप्लीट किए। अब हम एचसी वर्मा देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के। तो पहला मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक ब्लॉक है, उसका वेट है 100 न्यूटन, यानी कि mg ही दे रखा है वेट, और वो पूछ रहा है कि एक आदमी इस ब्लॉक को ऊपर ले जाता है कुछ भी फोर्स लगा के F। तो बताइए वो आदमी कितना वर्क डन करेगा अगर ब्लॉक 2 मीटर ऊपर जाता है। तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले उसने लिखा है स्लाइड अप। स्लाइड अप में आप एक्सेलरेशन क्या लेते हैं? हमेशा जीरो। तो स्लाइड अप में एक्सेलरेशन जीरो। तो वर्क डन तो अभी पहले बाद में, पहले हम देखते हैं कि फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स क्या लगेगा नीचे की तरफ, एम जी साइन थीटा। तो नेट फोर्स क्या हो गया? एफ माइनस एम जी साइन थीटा। बट नेट फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जीरो, तो एफ कितना हो गया? एम जी क्या हो गया? वेट साइन थीटा, साइन 37 डिग्री। तो हमारे पास है कॉस 37 डिग्री। कॉस 37 डिग्री होता है 4/5, और साइन 37 डिग्री हो गया 3/5। तो ये हो गया 100 इंटू 3/5 20। तो वो आदमी ब्लॉक को ऊपर ले जाने के लिए कितने न्यूटन का फोर्स लगाएगा? 60 न्यूटन का। तो वर्क डन कितना करेगा? 60 इंटू 2 मीटर, 120 जूल का वर्क डन करेगा। इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है कि फोर्स, अब वो आदमी जो फोर्स लगा रहा है वो पैरेलल लगा रहा है, हॉरिजॉन्टल। पहले तो पैरेलल लगा रहा था इंक्लाइन प्लेन के, इस ये होता है पैरेलल। अब लगा रहा है हॉरिजॉन्टल, ऐसे। अरे भैया अगर वो हॉरिजॉन्टल भी लगा रहा है तो ये एफ हो गया, आगे बढ़ा दिया ना इसको। तो ये कंपोनेंट एक ऊपर हो गया और एक कंपोनेंट इधर हो गया, तो ये थीटा। तो ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये भी थीटा। तो ये क्या हो गया? एफ कोस थीटा। ये क्या हो गया? एफ साइन थीटा। अब चाहे कुछ हो जाए, ये अभी भी क्या कर रहा है? स्लाइड अप। तो भी नेट एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। तो अगर नेट एक्सेलरेशन जीरो होगी तो एफ कॉस थीटा इज अगेन इक्वल टू, यही तो ऊपर ले जा रहा है इसको, ये थोड़ा ले जा रहा है, ये भी नहीं ले जा रहा, ये ऊपर ले जा रहा है। तो एफ कॉस थीटा अगेन किसके बराबर होगा? एम जी साइन थीटा। तो वर्क डन क्या हो गया? एफ कॉस थीटा इंटू 2 मीटर, और एफ कॉस थीटा अगेन किसके बराबर है? एम जी साइन थीटा 100, और अभी हमने इसको सॉल्व किया है 2, तो आंसर आ जाएगा 120 जूल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बेसिक है और ये मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जो मेडिकल पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक ब्लॉक है 30 किलो का, उसको चेन्स के जरिए नीचे भेजा गया। जैसे मान लीजिए वो ब्लॉक यहाँ था, ठीक है जी, और एक बंदे ने ऊपर खड़े होकर चेन की मदद से इस ब्लॉक को नीचे भेज दिया। तो बताइए वर्क डन बाय चेन। बहुत सिंपल है। देखो, जब वो बंदा यहाँ खड़ा है, ये ब्लॉक यहाँ पर है, तो क्या होगा? तो इसको 0 0 मान लो। शुरू में मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गई? जीरो, क्योंकि यहाँ पे ना तो हाइट गेन कर रखी है विद रिस्पेक्ट टू 0 0, प्लस काइनेटिक एनर्जी भी क्या है इसके पास? जीरो। मैकेनिकल एनर्जी फाइनल निकाल लो। अब ये नीचे आ गया ब्लॉक, तो रेफरेंस पॉइंट से अगर नीचे आ जाता है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में ओरिजिन से अगर नीचे आते हैं तो नेगेटिव, ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव, और ओरिजिन पे ही रहते हैं तो जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? नेगेटिव। और ये कह रहा है इसने यहाँ पर स्पीड भी गेन कर ली, तो भैया पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर दी और साथ साथ फाइनल में क्या गेन कर ली? स्पीड। तो ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास क्लियर। इसके बाद फाइनल मैकेनिकल एनर्जी को सोल्व कर लेते हैं। एम कॉमन आ गया, एम कॉमन ले लेते हैं। जी हो गया हमारे पास 9.8। हाइट कितनी लूज करी है इसने? 2 मीटर सिर्फ। एंड वी हैव वी स्क्वेयर बाई 2, वी हो गया 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 4/10, 2/5 का स्क्वायर इंटू में 1/2। मास कितना है? 30 किलो। 9.8, 19.6, 4/25, 1/2। तो आप इसको सोल्व कर लेंगे तो आपको फाइनल मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी माइनस में 586 के आसपास।
586 जूल, ये इसमें कंसेप्ट लगेगा। तो फिर वर्क डन बाय चेन कहाँ से आएगा? देखिए, वर्क डन बाय चेन इज बेसिकली इक्वल टू कौन सा वर्क डन? एक्सटर्नल वर्क डन। इसका मतलब होता है एक्सटर्नल वर्क डन, क्योंकि चेन एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है। और एक्सटर्नल वर्क डन हमेशा याद रखो, जब भी एक्सटर्नल वर्क डन हो इज इक्वल टू चेंज इन कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। सो एक्सटर्नल वर्क डन क्या हो गया? यानी कि चेन की वजह से वर्क डन, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में कितना आया हमारा आंसर? इनिशियल में मैकेनिकल एनर्जी क्या थी? 0। तो व्हाट इज द वर्क डन? 586 जूल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, नॉट जेई। जेई में तो थोड़ा अच्छे लेवल पे आ जाता है, बट ये बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद हम HCV का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इस 36 क्वेश्चन में उसने एक ट्रैक बना रखा है, और ट्रैक है 1 मीटर ऊंचा यहाँ से पॉइंट ए से, और बी पे है ट्रैक 0.5 मीटर। तो वो पूछ रहा है कि जब ये ब्लॉक बी पॉइंट से ट्रैक को छोड़ देगा, लीव कर जाएगा, तो वो कितनी दूर जाके गिरेगा? तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है, तो हमें आर निकालना है। तो पहले मैं बी पे स्पीड निकाल लेता हूँ। ट्रैक फ्रिक्शन लेस है, तो देखिए क्या कंसेप्ट लगता है इसमें। इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? ए पे। मैकेनिकल एनर्जी निकाल लेते हैं। ए पे क्या हो गई? mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी 0। मैकेनिकल एनर्जी बी पे क्या हो गई? mgh प्लस, यहाँ पर इसके पास स्पीड आ जाएगी, हाँ, बिकॉज ये पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा ना, तो एनर्जी कंजर्व करवाइए। ए इक्वल टू बी, तो कितना आ गया? mg1 माइनस mg 0.5 mv² 2। तो ये हो गया 10 माइनस 5 इंटू 2 का अंडर रूट। तो स्पीड आ गई √50 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये √50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस ट्रैक को लीव करेगा। तो प्रोजेक्टाइल में हमने पढ़ा था कि रेंज क्या होती है? u √ 2h/g। तो u हो गया √50, हाइट कितनी लूज कर रहा है? 0.5/10, एंड देन आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 37 कि एक ब्लॉक है, 10 न्यूटन वेट दे रखा है, मास नहीं। वो स्मूथ सरफेस पे चलता हुआ नीचे जाता है, और आगे जा करके यहाँ पर एक रफ सरफेस शुरू हो जाती है। ये ब्लू पेन से जो है वो रफ सरफेस है। तो जब बताइए कितनी दूर जाके रुक जाएगा? तो इस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.2। तो पहले मैं इस पॉइंट पे स्पीड निकाल लूँगा। तो मैकेनिक, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है इस ट्रैक पे, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करवाइए। mgh, काइनेटिक 0, फाइनल में पोटेंशियल 0 क्योंकि नीचे आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। तो स्पीड आ गई 20, क्योंकि g 10 होता है, ये √20। इस स्पीड से ये जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि उसने पूछा डिस्टेंस कितना कवर करेगा रुकने से पहले। तो v² u² 2s। अभी अगर ये रुक रहा है तो एक्सेलरेशन नहीं आती, अगर कोई बॉडी रुकती है तो क्या आती है? रिटार्डेशन। तो इस पे पीछे क्या लगने लग जाएगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? म्यू इंटू mg, वो इसे क्या देगा? ma, रिटार्डेशन। तो a कितना आ गया? म्यू जी, और म्यू कितना है हमारे पास? 2/10 इंटू 10 इंटू 10। तो ये कट गया। तो रिटार्डेशन कितनी है? -2। नेगेटिव मैंने अब लगाया है, चाहो तो यहाँ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ डाली v0, यो कितना हो गया? √20 का स्क्वायर, 2 डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा ये? x। ये इससे कट गया, तो 20/4
कितनी दूर जाके रुकेगा वो, 5 मीटर दूर जा कर के रुकेगा। तो पहले आप ये एनर्जी कंजर्व करवा लीजिए और इस बी पे स्पीड निकाल लीजिए। इस स्पीड से ये फ्रिक्शन सरफेस पे जाएगा तो फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इनटू रिएक्शन। रिएक्शन किसके बराबर हो गई, एम जी के, रिएक्शन एम जी के बराबर हो गई। यहाँ रख दिया और इस रिटार्ड इज इक्वल टू एम में माइनस देगा ना, इसको रोकेगा फ्रिक्शन, तो ए आ गया, ए डाल दिया यहाँ पर और वी जीरो क्योंकि रुक गया, एंड देन यहाँ से डिस्प्लेसमेंट है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 ये जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट तो है ही, मेंस के लिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2L/3 पार्ट चेन का टेबल पे रखा हुआ है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। तो जब ये चेन का पूरा पार्ट स्लिप कर जाएगा, ज़मीन पे आ जाएगा, तो बताइए कितना वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा। तो हमें निकालना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब देखिए अगर मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। यही एक बेसिक फार्मूला जो बनता है हमारा, तो एफ एक्स कॉस थीटा। बट जैसे जैसे चेन नीचे गिरती जाएगी ऊपर एक्स बढ़ता जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 2L/3 कम हो, ये पार्ट कम होता जाएगा। और फ्रिक्शन क्या किस पे डिपेंड करता है, म्यू इनटू रिएक्शन। रिएक्शन क्या लग रही है, नीचे लग रहा है एम जी और ऊपर लग रही है रिएक्शन। अब धीरे धीरे वेट भी कम होता जाएगा तो रिएक्शन भी कम होगी, फ्रिक्शन भी कम होगा। तो बेसिकली यहाँ पर एक वेरिएबल फ्रिक्शन आएगा कि पहले ज़्यादा मास ऊपर है तो ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, फिर कम मास हो जाएगा, धीरे धीरे ये नीचे स्लिप होती जाएगी ना, तो कम मास होगा तो कम फ्रिक्शन लगेगा। तो ये वेरिएबल वर्क डन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक्स डिस्टेंस पे एक dx थिकनेस की स्ट्रिप ले लेंगे, छोटी सी ले ली, और इस dx थिकनेस की स्ट्रिप के ऊपर ही काम करेंगे। तो इस dx थिकनेस की स्ट्रिप का मास क्या हो गया, l लेंथ का मास क्या हो गया, m, एक का कितना हो गया m/l। तो dx लेंथ का मास क्या हो गया, m/l इंटू डी एक्स, ये आ गया मास। अभी छोटे से मास के ऊपर फ्रिक्शन क्या लगेगा, म्यू इंटू रिएक्शन। इस छोटे से dx पार्ट का वेट और ऊपर क्या लगेगी, रिएक्शन, तो म्यू इंटू रिएक्शन एम जी। फ्रिक्शन हो गया म्यू, dm कितना है, ये आ गया फ्रिक्शन। तो मेरे पास फ्रिक्शन आ रहा है म्यू एम जी बाई एल इंटू डी एक्स, ये आ गया फ्रिक्शन। अब हमें चाहिए वर्क डन, तो वर्क डन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए कर लेते हैं। सो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन या एक्स डिस्टेंस के लिए वर्क डन कर लेते हैं। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए तो क्या करना है इसमें, तो चलिए अब मान लीजिए ये एक्स पार्ट इसका डिस्प्लेस कर जाता है, यहाँ से हटके थोड़ा सा आगे चला जाता है, तो वर्क डन क्या आ गया, एफ इंटू एक्स। तो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं इसको, एफ इंटू एक्स, और मैंने एफ अभी क्या निकाला है, म्यू एम जी बाई एल इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स। अब चलते हैं इंटीग्रेशन के लिमिट। अगर मैं इसको 0 0 मान लूँ तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 2L/3, 0। थोड़ी देर बाद जब ये चेन पूरी सरक जाएगी नीचे तो इसकी कोऑर्डिनेट, ये कितनी लेंथ ऊपर रहेगी, 0। पहले ऊपर लेंथ कितनी थी, 2L/3, तो ये लंबाई कितनी हो गई, 2L/3। अब ये लंबाई सारी नीचे गिर गई तो ये कितनी रहेगी, 0। तो लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे, 2L/3 से लेके कहाँ तक आएगी लिमिट, 0 तक। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको, म्यू एम जी बाई एल एक्स डी एक्स, सो ये हो गया म्यू एम जी बाई एल
एक्स स्क्वायर बाई 2 म्यू एम जी बाई 2L अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4L स्क्वायर बाई 9। तो ये 2 से 2 कट गया, L से एक L कट गया, तो -2 म्यू जी L बाई 9। फिर आंसर चेक कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 39, yes -2 म्यू जी L बाई। सो दिस इज द केस हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास। 40 में कह रहा है कि ये फ्रिक्शनल ट्रैक है, ब्लॉक ए से स्टार्ट होके बी पे जाके रुक जाता है। यहाँ पे भी रुका हुआ है और यहाँ से जब चलता है तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, बट काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं हो रही, फिर भी रुक जाता है। तो बताइए फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन क्या होगा। तो मैंने पहले बताया कि फ्रिक्शन कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी ए पे निकाल लीजिए, mgh, काइनेटिक जीरो है ना यहाँ पे, और बी पे निकाल लीजिए mgh, यहाँ भी काइनेटिक जीरो है, तो कितना आ गया लॉस। यही क्या होता है लॉस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल। तो mg कॉमन 0.8 -1, m कितना है हमारे पास 1 किलो, g 10, और ये हो गया माइनस, क्योंकि नेगेटिव वर्क डन होगा ना फ्रिक्शन का, तो ये हो गया हमारे पास 2 जूल नेगेटिव का। तो ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 44। कह रहे कि एक ब्लॉक है m मास का, वो मूव करता है और एक स्प्रिंग की तरफ जाता है। और स्प्रिंग को x दबा देता है। स्प्रिंग को अगर वो x दबा देगा, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से स्प्रिंग x दब गया, पर ब्लॉक अभी रुका नहीं है, ब्लॉक की स्पीड क्या हो गई है, आधी हो गई है। यानी कि ब्लॉक अभी और अंदर भी जा सकता है, बट अभी ठीक है, उसने कहा कि ब्लॉक की स्पीड जब आधी हो जाती है तो स्प्रिंग x दब जाता है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट निकालो। इनिशियल चलो, इनिशियल में कौन है, स्प्रिंग के पास एनर्जी 0, ब्लॉक चल रहा है। फाइनल में चलो, स्प्रिंग कितना दबा हुआ है, x दब गया, साथ साथ ब्लॉक भी चल रहा है। कितनी वेलोसिटी से, ब्लॉक का मास छोटा m ले लेते हैं, मैंने बड़ा ले लिया, ऊपर छोटा लिया नीचे बड़ा, तो ये हो गया। शुरू में ब्लॉक चल रहा है, स्प्रिंग 0, बाद में स्प्रिंग आधा दब गया, x दब गया, और ब्लॉक कितना चल रहा है v/2 से। तो दोनों को बराबर रख दो, क्योंकि एनर्जी कंजर्व है, फ्रिक्शनल ट्रैक नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं। सो इट विल बी mv² 4 देन 8 हो गया। तो ये कितना हो गया, mv²/2 mv²/8 kx²/2, 8 हो गया, 3 mv² kx²/2 4। तो x हो गया 3 mv²/x, नहीं सॉरी, हमें k चाहिए, तो k हो गया दिस 3 mv²/4x²। तो ये एक क्वेश्चन और हो गया, इसका आंसर मैच कर लेते हैं 44 3 mv²/दैट्स ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, मैंने डायग्राम बना दिया इसका। कह रहा है कि एक 2 स्प्रिंग से एक ब्लॉक लगा हुआ है, रेस्ट पे रखा हुआ है अभी, यानी कि एक्सटेंशन दोनों में ही क्या है 0, सब कुछ शांत है। अब इस ब्लॉक को इस तरफ x दबा दिया, तो जब इस तरफ इसको x दबाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये स्प्रिंग कितना खिंच जाएगा x, तो इसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल। ये स्प्रिंग कितना दब जाएगा, ये वाला स्प्रिंग
क्या हुआ पड़ा है यहाँ पर, कंप्रेस, और ये स्प्रिंग क्या हुआ है, इलोंगेट्स। तो ये स्प्रिंग चाहे इलोंगेट हो तब भी ये एनर्जी, चाहे कंप्रेस हो तब भी एनर्जी, तो साइमल्टेनियसली दोनों काम कर रहे हैं। तो हाफ K2 एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स दबा तो ये एक्स खुला तो ये एक्स दब गया, ये एक्स हो गया, ठीक है जी। और इसमें क्या आएगा, K1, तो इसमें एनर्जी आ गई, दूसरे वाले में आ गई। और जैसे ही मैं इसको अब छोड़ूंगा तो ये वाला स्प्रिंग कंप्रेस स्प्रिंग कहाँ फेंकेगा, इधर, और ये वाला स्प्रिंग भी कहाँ खींचेगा, इधर। तो ये ब्लॉक इधर भागेगा, तो ब्लॉक में क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये हाफ कट गया, हमारे पास आ गया K1 K2 एक्स स्क्वायर बाई एम का अंडर रूट इक्वल टू वी। दिस इज द स्पीड ऑफ ब्लॉक। पर ये स्पीड तभी आएगी जब ये कौन सी पोजीशन पे पहुंचेगा, मेन पोजीशन पे। ये रही मेन पोजीशन, मेन पोजीशन पे फाइनल में स्प्रिंग खिंचा हुआ जीरो हो जाएगा और ये दबा हुआ भी जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,